जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों और उस सूर्य पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह जातक को सदैव धन से विहीन बनाकर रख देता है। पुनः नोट करिए, और इसी में मैंने कहा था एक स्टेप आगे आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि हो कहीं से भी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जातक को यह धन से विहीन कर देता है, निर्धन बना देता है, या आम शब्दों में कहूं तो जातक के पास धन संचय कभी नहीं होता। अगला, अगर वही जातक वृषभ और तुला लग्न का हो तो ऐसा नहीं होगा। अगर जातक वृषभ और तुला लग्न का हो तो ऐसा नहीं होगा। शनि की यह दृष्टि सूर्य पर पड़कर धन संचय में दिक्कत जरूर हो, लेकिन धन जातक के पास खूब होता है। धन आएगा जाएगा लेकिन धन खूब होगा उसके पास, यानी यहां पर धन की जब उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना धन उसके पास निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वृषभ और तुला में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं और यहां इनकी दृष्टि भी फायदेमंद होती है, यह पूर्व में बताया। अब इससे एक स्टेप और आगे समझिए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, यह मुख्यतः कर्क लग्न की कुंडली के लिए जरा विचार करिए कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हों तो कैसे हुए? ये सूर्य स्वराशि के हो गए। अब इस सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हों, अत्यंत श्रेष्ठ सूर्य और गुरु की युति हो जाए, और वो भी कुंडली के द्वितीय भाव में कर्क लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह। नियम कहता है जातक महाधनवान बनना चाहिए। मैंने कहा था एक स्टेप आगे, जब क से हम कबूतर पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार कबूतर होता है। उस कबूतर को जब हम आगे अप्लाई करते हैं, समझते हैं, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब जरा गौर करिए कि यही स्थिति हो कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हों, स्वराशि के सूर्य और गुरु, और उन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा? तो ये महान योग होने के बावजूद ये जातक के जीवन काल में कभी धन संचयन नहीं होने देगा, और कारण है भाव, भावपति और भाव कारक तीनों पापग्रह शनि से दृष्ट हो जाएंगे। कर्क लग्न में शनिदेव की दृष्टि पूर्णतः मारक बनेगी, और फिर उस अवस्था में भाव, द्वितीय भाव, भावपति सूर्य, भाव कारक देवगुरु बृहस्पति, तीनों के तीनों शनि से दृष्ट हो जाने के कारण जातक को धन से सर्वथा निर्धन करने का यह काम करे। निसंदेह गुरु और सूर्य की युति शिक्षक योग है। जातक कहीं से बुद्धिमत्ता में कमजोर ना हो, लेकिन धन के लिए कहीं ना कहीं वो सदैव पीड़ित और परेशान रहे।